नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा कुछ मामलों की है तो वो फतेहपुर मामले की है, जहां पर पथराव होता है, धार्मिक जो जगह है वहां तोड़फोड़ होती है। विधानसभा चल रही है, विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ और माता प्रसाद पांडे के बीच में तू मैं कह सकते हैं, बहस कह सकते हैं, होती है। तो वहीं चौधरी लक्ष्मी नारायण का वो बयान जिसने इस वक्त यूपी की सियासत में आग सी लगा दी है। एक ऐसे मंत्री जिन्होंने सहयोगी दल आरएलडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं, जिसका विश्लेषण हम यहाँ पर आज करेंगे। शुरुआत हम करेंगे मॉनसून सत्र के साथ। आज फिर मॉनसून सत्र है, दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। क्या हुआ वो आपको बताएं कि मॉनसून सत्र का कल आगाज हुआ। शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक तमाम थे उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। स्कूल मर्जर को लेकर विरोध था, बाढ़ को लेकर विरोध था, बिजली निजीकरण को लेकर विरोध था। एमएलसी हैं आशुतोष, वो तो प्रॉपर एक पीडीए पाठशाला के स्ट्रक्चर लेकर चले आए। तो वहीं अतुल प्रधान जो विधायक हैं वो कांवड़ के रूप में स्कूल मर्जर का विरोध करने आए। फिर सारे ही विधायक नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ चौधरी चरण सिंह की जो स्मारक है वहां पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह की कुछ तस्वीर सामने आई जहां पर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया और अपनी बात रखी। लेकिन केवल मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस तस्वीर के बाद ये सभी विधायक यहाँ से उठते हैं आधे पौन घंटे बाद और फिर जाते हैं सीधे अंदर हाउस में। अब हाउस में जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर जो आर होता है वो शुरू होता ही है। उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उस मुद्दे को उठा देते हैं जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा उस वक्त हुई जब ये घटना हुई। यानी कि जब गोरखपुर व्यापारियों से मिलने माता प्रसाद एक नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर हमला होता है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। माता प्रसाद पांडे ये आरोप कल हाउस में लगाते हैं कि भाई मुझे खींचने का भी प्रयास हुआ, मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरी जान को खतरा था। तो ये सारी चीजें बीजेपी ने जानबूझ कर कराई हैं। अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी जवाब देते हैं कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, ये हास्यास्पद है। अपने काल को याद करिए जब आप व्यापारियों से पैसे लेते थे, एक बंधा हुआ था कि इतना जाना ही जाना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहस होती है। लेकिन एक आखिरी जो पंक्ति, आखिरी जो लाइन मुख्यमंत्री बोलते हैं उससे थोड़ा सा बवाल बढ़ता है। मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि ये तो कहिए कि आप वरिष्ठ हैं, आप गए थे तो कुछ नहीं हुआ, कोई और जाता तो पता नहीं व्यापारी क्या करते। यानी कि एक तरह से उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही सही, एक अपने लहजे में जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप मतलब यानी कि पलटवार करते हैं विपक्ष पर, उस भाषा में जवाब दे दिया। अब समाजवादी पार्टी ने इसको अपमान के तौर पर लिया, कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष इतने वरिष्ठ मेंबर हैं, उनका मुख्यमंत्री ने आरोप जो है अपमान किया है, धमकी दे रहे हैं खुले सदन में। और फिर इस तरह का प्रदर्शन हुआ कि फिर कार्रवाई आगे बढ़ ही नहीं पाई और फिर कुछ नहीं हुआ। अगले 1 घंटे रोका गया सेशन को, फिर आगे कुछ देर शुरू, आधे पौन घंटे चला, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे चला, फिर प्रदर्शन होने लगा। तो सतीश महाना जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा चलिए कल ही मुलाकात होगी और 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब आज 11 बजे दोबारा शुरू होगी। आज नया क्या है, आज ये है कि मर्जर बाढ़ तो है ही है, साथ में फतेहपुर का भी एक मुद्दा आ गया है। क्या मुद्दा है आपको अब उस खबर को लाते हैं। अब इस तस्वीर को और इस खबर को देखिए, हेडलाइन पढ़िए और समझिए। फतेहपुर में मकबरे के मंदिर होने का दावा, बवाल और पथराव, 160 लोगों पर मुकदमा हो गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 20 मिनट तक धार्मिक स्थल पर कब्जा बनाए रखा। 10 थानों की फोर्स और पीएसी बुलानी पड़ गई। ये नौबत है फतेहपुर की, जो लखनऊ से महज 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। हिंदू संगठन, हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ। यहाँ पर आप पुलिस का फेल्योर भी बोलेंगे कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी जब एक दिन पहले ऐलान कर दिया था हिंदू संगठनों ने कि हम कूच करेंगे। तो वहां पर कूच करने से पहले क्यों नहीं रोका गया? वहां जो तत्कालीन, जहां जो उस वक्त थाना इंचार्ज होंगे या दरोगा होंगे, उनकी जिम्मेदारी कितनी तय होती है इस पूरे मामले में? ये बड़े सवाल हैं। और अगर शायद वहां पर चीज़ों को रोक लिया गया होता तो ना धार्मिक उन्माद फैलता और ना आपको अन्य थानों की, अन्य जिलों के एसएसपी, डीआईजी, एडीजीओ को बुलाना पड़ता। ये एक बड़ा सवाल है। धार्मिक स्थल है फतेहपुर में जिसमें बवाल हुआ है। आइए थोड़ा सा खबर को अगर समझेंगे तो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं प्राचीन इमारत के ठाकुर द्वारा मंदिर होने का दावा करते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग गिराकर परिसर तक पहुंच गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की। पुलिस की मौजूदगी में 20 मिनट तक धार्मिक स्थल पर कब्जा जमाए रखा। कब्रों और मज़ारों में भी तोड़फोड़ की।
भगवा झंडे भी लहराए गए। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक चले संघर्ष में कई लोगों को चोट आई। पुलिस ने कहा है कि भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल समेत कई नेताओं ने मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ का सोशल मीडिया पर आह्वान किया था। इसके बाद सोमवार सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। उन्हें अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। करीब 11 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर 300 से अधिक लोग इमारत तक पहुंच गए। वहां दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे तो दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने किसी तरह हालातों पर काबू पाया, लेकिन शायद काबू पाते पाते बहुत देर हो गई। बहुत वीडियोस, बहुत फोटोज सोशल मीडिया पर भी आ गए, जो आने वाले वक्त के लिए भी अच्छा संदेश कम से कम नहीं देते हैं। और इसको लेकर भी आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी सामने भाजपा से सवाल कर सकती है कि एक और सदन चल रहा है और एक और इस तरह की घटना हो रही है कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पर तोड़फोड़ करना और इस तरह की हरकतें करना। हालांकि फिर दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग आए, पथराव हुआ, भिड़ंत हुई, लेकिन शायद ये जरूरी नहीं था। और सरकार हालांकि ये कह रही है कि समय रहते चीज़ों को काबू में पाया गया, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनका एफआईआर में नाम ही नहीं है और इस बात को विपक्ष उठा रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगली खराब खबर की ओर हम चलें। बाढ़ काफ़ी है। कासगंज में जो सुनगुड़ी मार्ग है, कटने से बाढ़ के पानी में घिरा किलोनी गांव, यानी कि बिजनौर हो गया, उन्नाव हो गया। इसके अलावा जो खासकर अवध क्षेत्र है, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या में भी अब थोड़ा थोड़ा बाढ़ दिखने लगी है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो है यहाँ चिंता बढ़ गई है। बाढ़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं पूर्वांचल और तराई में बारिश के आज आसार हैं। तो जो बिजनौर है वहां पर नदी ने रोका रास्ता, दर्द से कराते निकल गई जान। तो इस तरह की खबरें भी यहाँ पर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बाढ़ एक बड़ी खबर है। और उसके अलावा जिस तरह से और खबरें आ रही हैं, जिसमें अब देखिए प्रदर्शन विधानसभा में लगातार हो रहा है। वेल में आज भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन बड़ी खबर एक लक्ष्मी नारायण को लेकर है। चौधरी लक्ष्मी नारायण भाजपा के मंत्री हैं। ये देखिए, यूपी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को नहीं मिलता आरएलडी का वोट। कहा छाता सीट को लेकर रालोद गलतफहमी में है। तो वहीं आरएलडी इस मामले को लेकर पलटवार कर रही है, कह रही है कि रालोद के गर्भ से पैदा हुए लक्ष्मी नारायण। तो अब इस बीच में जो रालोद के नेता थे उन्होंने मुख्यमंत्री से यहाँ मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री से मिले रालोद के नेता। तो इसको लेकर यूपी की सियासत जो है इस वक्त गर्मा गई है। चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। रालोद क्या कह रही है इस मामले को, पहले वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, त्रिलोक त्यागी राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, आरएलडी के। वो ये कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ भाजपा नेता भ्रमित हो जाते हैं। बढ़ती उम्र में नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। आरएलडी बीजेपी के साथ आई, इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीट्स पर पहुंची, नहीं तो बीजेपी 200 सीटों पर भी नहीं पहुंच पाती। अब देखना यह है कि आरएलडी का यह हमला केवल चौधरी लक्ष्मी नारायण के लिए है या उन्होंने बातों में बीजेपी पर ही यहाँ टिप्पणी कर दी है। मथुरा में बहुत एक्टिव हैं भाजपा, पहले बसपा में मंत्री भी रहे हैं लक्ष्मी नारायण। पुराने चेहरे हैं सियासत के, उनको सारे खेल पता है कि कब क्या कैसे करना है। हालांकि ये बात पहले से होगी। अब ये देखिए, इन्होंने जो मुख्यता बयान दिया था वो क्या था, रालोद पटपाओं, जिसके साथ गया उसका सुपड़ा साफ। ये एक बयान ऐसा है ना जो सियासी भूचाल यूपी की राजनीति में ला सकता है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि छाता से विधायक भी हैं वो, उन्होंने कहा है कि आरएलडी पटपाओं यानी कि दुर्भाग्यशाली बताया है आरएलडी को, और कहा जिस पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो ये कुछ बातें कही हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो बात कही है तो दूर तलक जाएगी और गई भी है। आरएलडी थोड़ा सा हैरान भी है। अब कह रही है कि उम्र ज्यादा है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो देखना यह है कि कहीं आरएलडी और भाजपा का टकराव 27 के चुनाव में मुसीबतें भाजपा के लिए ना ले आए, क्योंकि विपक्ष अब इस पूरे मामले पर टिप्पणी भी कर रहा है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।